आप सब लोगों ने फुकरा इंसान की लेटेस्ट वीडियो में देखा होगा कि वो सडनली पुअर पीपल्स की बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे हैं और लाखों का डोनेशन भी कर रहे हैं, लेकिन कोई भी इंसान कोई भी काम को बिना किसी वजह के नहीं करता। और फुकरा इंसान AKA अभिषेक मल्हान को भी ये काम करने के करोड़ों मिल रहे हैं। कैसे फुकरा इंसान लोगों की मदद करके करोड़ों कमा रहा है। सबसे पहले तो ये जान लो कि जितना भी पैसा फुकरा इंसान गरीब लोगों की मदद करने में लगा रहा है, वो पैसा फुकरा इंसान को ब्रांड्स दे रहे हैं, ना कि वो अपनी पॉकेट से लगा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि ब्रांड्स गरीब लोगों के ऊपर पैसा क्यों लगा रहे हैं। इसका जवाब आपको आगे इसी वीडियो में पता चल जाएगा और ट्रस्ट मी, वो आपके फुकरा इंसान को देखने के नजरिए को चेंज कर देगा। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि फुकरा इंसान अचानक गरीब लोगों की मदद क्यों करने लग पड़े। जैसा कि आपको पता है, बिग बॉस OTT 2 में हमारी YouTube कम्युनिटी से 2 लोग गए थे, एल्विश यादव और फुकरा इंसान। अब लोगों को ये तो 100% पता था कि बिग बॉस OTT 2 इन दोनों में से ही कोई एक जीतेगा, लेकिन वो कौन होगा ये नहीं पता था, क्योंकि दोनों का फैन बेस लगभग एक जैसा ही है। फुकरा इंसान के बड़े भाई ट्रिगर्ड इंसान, उनका फैन बेस और फुकरा इंसान का फैन बेस मिला दे तो एल्विश यादव के फैन बेस से वो ज्यादा ही है। दोनों के टीम वालों ने, परिवार वालों ने बराबर ही एडवर्टाइजमेंट की, बट जीता एल्विश यादव, क्योंकि भले ही उन दोनों के सब्सक्राइबर नंबर और फैन बेस एक जैसे ही हो, लेकिन दोनों के सब्सक्राइबर्स की कैटेगरी बिल्कुल ही चेंज है। जहां एक तरफ एल्विश की ऑडियंस अडल्ट है, इसीलिए एल्विश के वोट्स तो पक्का ही थे कि आएंगे ही आएंगे, लेकिन फुकरा इंसान के सभी वोट्स कंफर्म नहीं थे, क्योंकि उनकी सारी ऑडियंस बिग बॉस देख तो रही है, लेकिन सबने वोट नहीं किया। और इसका सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि उनकी मेजॉरिटी ऑडियंस बच्चे हैं। आप मुझे खुद ही कमेंट करके बताइए कि आपके आसपास जो बच्चे रियलिटी शोज देखते हैं, चाहे उसमें उनका कोई फेवरेट कैरेक्टर हो, लेकिन वो वोट की तरफ ध्यान नहीं देते, वो वोट नहीं करते। इसी बात को फुकरा इंसान ने पकड़ लिया और वो अपनी ऑडियंस को बच्चों से अडल्ट की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उनका चैनल आगे जाकर डेड हो जाएगा। कैसे उनका चैनल डेड हो जाएगा, अगर आपको ये जानना है तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ये तो बात हुई कि फुकरा इंसान ऐसा अचानक क्यों कर रहे हैं, बट जो मैंने वीडियो की शुरुआत में आपसे एक सवाल पूछा था कि ब्रांड्स फुकरा इंसान को पैसा क्यों दे रहे हैं लोगों की मदद करने के लिए, तो उसका भी एक बहुत बड़ा रीजन है। जैसे फुकरा इंसान अपनी ऑडियंस को चेंज कर रहे हैं, और जब उनकी ऑडियंस चेंज हो जाएगी तो ब्रांड्स को ही सबसे ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि ब्रांड्स को ऐसे ही यूट्यूबर्स चाहिए अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए जिसकी ऑडियंस की परचेजिंग पावर बहुत ही ज्यादा हाई हो, और अडल्ट्स की परचेजिंग पावर बच्चों से तो कई गुना ज्यादा होती है। इसीलिए वो ब्रांड्स के प्रोडक्ट भी ज्यादा खरीदेंगे तो उन्हें बहुत और बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। ब्रांड्स फुकरा इंसान के साथ मिलकर गरीब लोगों को डोनेशन तो दे रहे हैं, क्योंकि इसमें दोनों का ही लॉन्ग टर्म बेनिफिट है। गाइस, फुकरा इंसान को यूं ही बिजनेसमैन नहीं कहते, वो रियलिटी में एक बिजनेसमैन है, और इसीलिए यूट्यूब पर आने से पहले उन्होंने 6 करोड़ का बिजनेस खड़ा कर लिया था एक साल में, जब उन्हें कोई जानता भी नहीं था। उसकी स्टोरी जानने के लिए आई बटन में दी गई वीडियो देखें। अब ये तो हुई आधी बात कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ एक और बात है। जब एल्विश यादव बिग बॉस जीत गए तो आप फुकरा इंसान का चेहरा इस वीडियो में देख सकते हैं, वो अंदर से बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहे, हालांकि वो इस टाइम बीमार थे। इसी बात का फायदा उठाकर लोगों ने फुकरा इंसान को दोगला बताया और ये बताया कि ऊपर से वो ये बोलते हैं भाईचारा ऑन द टॉप। बट जब एल्विश ने ट्रॉफी जीती तो इस बात की खुशी फुकरा इंसान के चेहरे पर नहीं दिख रही थी, और उसकी लोगों के सामने एक नेगेटिव इमेज बन गई है। वो उस नेगेटिव इमेज को भी चेंज कर रहे हैं। अब ये वीडियो देखने के बाद कुछ लोग ये सोचेंगे कि वो ये सब पैसे के लिए कर रहा है, बट मेरे नजरिए से ये बात गलत नहीं है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि अगर कोई किसी गरीब की मदद कर रहा है और उसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहा है, उसी पैसों से वो दूसरे गरीबों की मदद भी कर रहा है, क्योंकि शायद उतने पैसे किसी गरीब को देने के लिए उसकी पॉकेट अलो ना करती हो। इसीलिए मैं इस चीज को गलत नहीं मानता। आप इन लोगों के बारे में क्या सोचते हो मुझे कमेंट में जरूर बताना, मैं हर एक कमेंट का जवाब दूंगा। सो दैट्स इट गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और वीडियोस के लिए। धन्यवाद।